सत्य प्रकाश जी शहर के जाने माने समाज सेवी हैं। उनकी पूरी जिंदगी गरीब और अनाथ बच्चों की सेवा में ही गुजरी है। वो महान हस्ती आज अस्पताल में भर्ती है। उनको दिल का दौरा पड़ा था। साथ में सिर्फ उनकी पत्नी सावित्री देवी हैं। सत्य प्रकाश जी की उम्र करीब 80 वर्ष और पत्नी की उम्र 75 के आसपास होगी, लेकिन बहुत ही जिंदा दिल इंसान होने की वजह से उन्होंने उम्र को कभी दिनचर्या पर हावी नहीं होने दिया। वैसे तो उनके 2 बेटे भी हैं, लेकिन दोनों पढ़ लिख कर अपने परिवार के साथ विदेश में शिफ्ट हो गए। इसीलिए सत्य प्रकाश जी एवं सावित्री देवी अकेले ही रहते हैं। बेटों को लायक बनाने के साथ ही सत्य प्रकाश जी ने बहुत से अनाथ और गरीब बच्चों को भी गुमनाम सहायता करके उन्हें उच्च पदों पर पहुंचाया है। उनकी इस सहायता के बारे में सिर्फ अनाथ आश्रम संचालक मिश्रा जी ही जानते थे। यहाँ तक कि कभी उन बच्चों को भी यह नहीं बताया कि उनकी पढ़ाई का खर्च कौन उठा रहा है। उन बच्चों में से कई आज बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर हैं। ऐसे त्यागी व्यक्ति आज मुसीबत के समय अकेले पड़ गए, क्योंकि दोनों बेटे अनिल और सुनील को जब मां ने फोन करके पिता के अटैक पड़ने की सूचना दी तो दोनों ने बहाना बनाकर आने में असमर्थता जता दी। आईसीयू के बाहर सावित्री देवी उदास बैठी थी। तभी अनाथ आश्रम संचालक मिश्रा जी दौड़ते हुए आए। आते ही भाभी जी से सत्य प्रकाश जी के बारे में पूछा, फिर बेटों को कॉल करने की बात कही तो सावित्री देवी की आंखों से आंसू टपकने लगे। मिश्रा जी ने उन्हें सहारा देकर उनके आंसू पोंछे। थोड़ा शांत होकर उन्होंने मिश्रा जी को दोनों बेटों से हुई बातचीत विस्तार से बताई। बात सुनकर मिश्रा जी बहुत दुखी हुए। साथ ही उन्हें सत्य प्रकाश जी के बेटों पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन हालात की नाजुकता देखकर वे गुस्सा पी गए। तभी एक नर्स ने बताया कि आपकी किस्मत अच्छी है। देश के सबसे बड़े हार्ट सर्जन डॉक्टर रितेश 7 दिन के लिए इसी हॉस्पिटल में आए हुए हैं। आप तुरंत काउंटर पर 1 लाख रुपए जमा करवा दो तो आपके पेशेंट का अभी ऑपरेशन हो जाएगा। मिश्रा जी ने सावित्री देवी की तरफ देखा। वे नजरें झुकाकर बोली, आपको तो पता है ना भाई साहब, ये तो अपनी सारी कमाई गरीब और अनाथों पर खर्च कर रहे हैं। मेरे पास कुल जमा पूंजी 30,000 रुपए थी, जो मैंने सुबह जमा करवा दी थी। बेटों ने कुछ देर में पैसे ट्रांसफर करने को बोला था। ये इनका मोबाइल है, अभी तक तो कोई मैसेज आया नहीं। अब कैसे क्या होगा? मिश्रा जी ने मन में कुछ निश्चय किया और खड़े होते हुए बोले, आप चिंता मत करो भाभी जी, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में मिश्रा जी वापस आकर चुपचाप बैठ गए। सावित्री देवी ने उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। उन्होंने गर्दन और हाथ के इशारे से उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा। उन्हें बैठे 1 घंटा हो गया था। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। सावित्री देवी बेचैन नजरों से कभी मिश्रा जी की तरफ देख रही थी, कभी सत्य प्रकाश जी के मोबाइल को रिफ्रेश कर रही थी। शायद उन्हें अब भी बेटे के द्वारा पैसे भेजने की उम्मीद थी। तभी डॉक्टर रितेश आईसीयू से मुस्कुराते हुए निकले और सीधे मिश्रा जी के पास आकर उनके पैर छुए। मिश्रा जी ने सावित्री देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ है बेटा। कहने के साथ ही डॉक्टर रितेश सावित्री देवी के कदमों में बैठ गए और बोले, माँ, आज मैं धन्य हो गया। मेरी बरसों की तपस्या सफल हो गई। कब से आप लोगों को ढूंढ रहा था। आखिर आज भगवान ने मुझे आपकी सेवा का अवसर दे दिया। जब नर्स ने मुझे मिश्रा जी की चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था कि आईसीयू में भर्ती सत्य प्रकाश जी ही तुम्हारे वो भगवान हैं जिनके बारे में तुम अक्सर मुझसे पूछते रहते थे। इन्होंने जिंदगी भर तुम्हारे जैसे अनाथ बच्चों को सहारा दिया। आज अपने बच्चों की रुसवाई से खुद अनाथ से हो गए हैं। एक तरफ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वहीं दूसरी तरफ दुख भी हुआ कि मेरे भगवान से आज मेरी मुलाकात हुई तो ऐसे वक्त पर जब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जज्बात पर काबू पाकर मैंने काउंटर से उनकी फाइल मंगवाई और तुरंत उनका ऑपरेशन किया। कुछ देर में उनको होश आ जाएगा। उसके बाद
आप लोग उनसे मिल सकते हो। लेकिन आप लोगों से मेरी एक विनती है, अगर वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी गुमनाम मदद का किसी को पता चले, तो अब भी उन्हें ऐसा नहीं लगे कि मैं उनके द्वारा सहायता प्राप्त कोई अनाथ हूँ। नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैंने उनका एहसान चुकता किया है, जो कि मैं अगले 7 जन्म तक नहीं चुका सकता हूँ। तब तक डॉक्टर रितेश की पत्नी डॉक्टर रिया वहाँ आ गई। डॉक्टर साहब ने सावित्री देवी से उसका परिचय करवा कर कहा कि जब तक आप यहाँ भर्ती हो तब तक मेरी पत्नी आपके साथ ही रहेगी, डॉक्टर बनकर नहीं, आपकी बेटी बनकर रहेगी। रिया ने सावित्री देवी के पैर छुए और उनके पास ही बैठ गई। तभी उनके बेटे का फोन आया और बोला कि थोड़ी व्यस्तता के कारण पैसे नहीं भेज पाया था। हम दोनों ने 1 लाख रुपए पिताजी के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं, आप पिताजी का ख्याल रखना। सावित्री देवी बोली, तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करना, हमारी देखभाल के लिए हमारा एक बेटा और बेटी जैसी बहू हमारे पास है, जो कि दोनों बड़े डॉक्टर हैं। माँ की बात सुनकर दोनों बेटे अचरज में पड़ गए कि इनका तीसरा बेटा कहाँ से आ गया। इस अनोखे रिश्ते के बारे में माता पिता ने हमें तो कभी नहीं बताया। मिश्रा जी ने अपना वादा तोड़ने के लिए सावित्री देवी से माफ़ी मांगी। तभी नर्स ने बताया कि सत्य प्रकाश जी को होश आ गया है, कुछ देर में आप लोग उनसे मिल सकते हैं। जब सावित्री देवी और डॉक्टर रिया उनसे मिलने अंदर गए तो सावित्री देवी ने डॉक्टर रिया को अपनी बचपन की सहेली की बेटी बताकर परिचय करवाया और बताया कि हमारे दामाद जी ने ही आपका ऑपरेशन किया है। अस्पताल से छुट्टी होने पर डॉक्टर रितेश और रिया जिद करके उन्हें अपने घर ले गए। दोनों उनका माता पिता की तरह पूरा ख्याल रखते हैं और खूब सम्मान देते हैं। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।